बोली श्री गुरु महाराज की जय। मैया पार्वती की। आई पूनम दीदी, हाँ पार्वती जी नया नया गावना करा के आनी हाँ। हाँ। भोला जी कैलाश पर अपने अड्डा पर रोज चल जाता नहीं। अब पार्वती जी कहता नहीं कि हम अकेले ना रहे, नया नया हमारा डर लगता। और वही में टूटाई पलानी में कैसे कहता नहीं कैसे तया फकीर अरे छोड़ के जायम हम के जो अरे कैलाश वाये भोला जी हमरा के पेठा दी नई हरवाए भोला जी हमरा के पेठा दी नई हरवाए भोला जी भाव में आओ, भाव में। अब फिर हमरा छोड़ जायम जो
की जय हो जय हो मैया भवानी दया की करिया हे शिव जय। गुरु। बोली श्री गुरु महाराज की जय हो मैया भवानी की जय। आई पूनम दीदी। हाँ आज हम चर्चा बड़ा श्रद्धा से सोचनीय कि अंगना में कराई। मई गुरु भैया गुरु बहिना लोग के न्योता पे ठा दिले बनी। जय हो, गुरु जय जी हो। के इंतजार बा, आसन लगा के इंतजार करतनी कि वहाँ के कब ले आए। तो कैसे कहतनी कैसे तो गुरु जी आसन लगवानी अरे अंगनवा में रउआ कब ले का आइब चरचवा में रउरा कब ले का आइब चरचवा में रउआ कब ले तैयारी चरचवा में रउआ कब ले तैयारी चरचवा में। हम तो आसन लगावानी अंगनवा में आसनी लगवानी अंगनवा में रउरा कब ले का आइब चरचवा में गुरुजी कब ले तैयारी चरचवा में रउआ कब ले तैयारी चरचवा में। आंगना लिपवनी हमहु चौका पुरवानी मिरिक छाल लागे हम आसनी बिछवानी मिर्गा छाल लागे हम आसनी लगावानी मिर्गा छाल लागे हम आसनी लगावानी। तनेवता गुरु जी के काबा के बैठवले रही नेवता काबाल का गुरु के बैठवले रही रउरा जल्दी से आई चरचवा में रउरा जल्दी से आई चरचवा में रउआ जल्दी से आई चरचवा में। साहेब के बोलवनी लीलम दीदी के बोलवानी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी। साहेब के बोलवनी लीलम दीदी के बोलवानी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी शिष्या के बोलवनी गुरु भैया के बोलवनी। तो हम तो आंगना में चारा रखवले बनी हम तो आंगना में चारा रखवले बनी गुरुजी जल्दी से आई चरचवा में गुरुजी जल्दी से आई चरचवा में जय हो जय हो। आई अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी एवं पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करतनी साहेब हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करतनी आनंद लीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी जय हमार प्रणाम स्वीकार करी। शिष्या बहना लो दीदी लो भाभी लो भैया लो एगो खिस्सा सुनावे जातनी रो लोग के बीच सुनाई सुनाई। जौन की गरीब और अमीर पबा दू बहिन रहेलो दू बहिन तो हमू बानी तो दू बहिन रहेलो तो बड़की बहिन बहुत अमीर रही और छोटकी बहिन बहुत गरीब घर में शादी भई रहे बहुते गरीब रहे लोग
मने इतना गरीब रहे कि आज के खाना है तो काल के सोचे के पड़े कि कहाँ से काल आई। ओहो तो बड़की बहन इतना अमीर रही कि उनका घर में नौकर चाकर के लाइन लगल रहे। तो छोटकी बहन गई तो कहली बड़की बहन से कि बहन खाए ला घर में कुछ नहीं खे, 3 गो बच्चा बा, कुछ दे दे तू खाए पिए के तो मदद हो जाई। तो कहली कि खाए पिए के दे देता नहीं, काल से हमरे घर में झाड़ू पोछा के काम कर लो, खाए पिए के रोज दे देम, ना सैलरी मिली आ ना तनख्वाह मिली, खाए के दे देम और कपड़ा दे देम पुराना, वही पर काम कर लो हमरा घरे। तो कहली कि चलो ठीक बा, बुरा वक्त आवेला तो केहू ना सहारा होला, बहिने होके नौकरानी के काम देता रही, कोनो बात ना काम कर लेता नहीं। हेंगा करत हरत तक कुछ दिन बीतल, काम करत रहली खाए पिए पर, बाल बच्चा के देश रात के खाना तो उहे ले जाके खियावस अपना बच्चा लोग के। आदमी दूसरा के हर चलाई, दूसरा के खेत में खुदारी चलाई, तो 2 वक्त के पैसा आवे तो साग सब्जी कभी कभी घर में खाना बने। आई बासी खाना देश तो बासी खाना से उ लोग कितना दिन थी होई, बासी खाना तो सेहत खराब कर देला ना। यही चलत रहे तो एक दिन बड़की बहन कहली कि आज तू छुट्टी कर ल घर पे, मत यह काम काज में आज छुट्टी कर ल, अपने घरे रही। तो वो बोली कि कैसे छुट्टी कर ली आज, और केंगा कहली बाल बच्चा तू ही देलू तो खा ला, ना तो उपासे सुत जाई। आ कहतारू कि न तो यह काम पर माना करतारू, कैसे आज हमार बाल बच्चा खाई। तो कहली कि इला रात के रोटी और सब्जी पड़ल बा, लेके चल जा खिया दी है, आज छुट्टी बा न तो यह घर पे। तो सोचा तारी लेके चल गली कि का हो कि दीदी माना करता रही आज घर पर आवे से काम करे से। आ ई तो घर में बड़का शिव चर्चा न धले रही, रोड पर टेंट गिरा के सब म्यूजिशियन के बोला के पूरा गांव भर न्योता देले रही, एगो अपना बहन के छोड़ के। तो चर्चा शुरू बाटे, उनका के माना कले बड़ी तो बेचारी अपना घरे जाके घर के काम काज करके आराम करता रही। जब पूरा दिन भर में 3 घंटा में शिव चर्चा खत्म हो गई, इनका घर पर सब के ऊपर प्रसादी बंटाता, ले जाता, आवता जाता, खाना उना खाता। ओकरा बाद ही सोचली कि 5 बज गई तन चली देखी शाम के काम वाम कऽ देम तो कुछ खाए के दीहन, तो लड़का रात के खाओ के सूझ जइहन सन। तो गईली 5 बजल, जब प्रसादी वरसादी बंटाता लास्ट में चर्चा बीत गई। तो गईली बहन तो कहली कि दीदी चर्चा करलू हो, हमरा के ना बोलैलू हो, आ तो तारा के बोलावल हो, तारा के मना कैले रहनी नु कि मत अइह चर्चा में। तो लास्ट में प्रसादी थोड़ा सा बंटात रहे तो आईली, तो कोई शिष्या बहन प्रसादी उठा के उनका के दे देली कि लो तुम ही प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो उनकर बहन अली हाथ में से मार के प्रसाद गिरा देली और लात से कचार देली। कहली कि तोरा जैसन गरीब के चर्चा में प्रसाद ना लेवे के, गरीब लोग खातिर पर चर्चा के प्रसादी नहीं खे, ई लोग अमीर लोग के प्रसादी दियाला। तो उ दुखी भैली, लेकिन नीचा के प्रसाद लात के कचरले रही जौन उनकर बहिन, उहे बीन के पानी से धो के अचरा में बांध के लेके अपना घरे चल गईली, और जाके अपना बाल बच्चा के उहे खिया के और सुता देली। आँख में से आंसू गिरता आ सोचता रही कि हे शिव गुरु कैसन हमार दिन देखैले बानी कि इतना दिन से रउआ भक्ति में या भजन में रह के आ इतना गरीबी बा कि सारा 2 वक्त के रोटी भी हमारा बच्चा सबके नसीब नहीं खे होत। सुत गईली शिव गुरु के नाम लेके, और सपना में शिव गुरु हमार प्रगट भइनी। जय हो शिव गुरु, महिमा राउर अपरंपार बा। जब उनकरा के नमन करके सुतली रात में, तो शिव गुरु साधु के भेष धके और कमंडल और त्रिशूल और झोड़ी में भभूत का लेके साधु के भेष धके अइनी सपना में अइनी सुतल बाड़ी। यही कहतनी कि का करतारू, सुतल बाड़ू कि जागल बाड़ू। तो उ कहतारी कि ना सुतल बानी ना जागल बानी बाबा, आधा में अटकल बानी, का करी।
जिंदगी कैसन बीतता कोनो समझ में नहीं खे आवत। बाबा कहनी कि सब चीज के परीक्षा होला, परीक्षा से ना घबराए के। एकदम ना। अब परीक्षा तहार खत्म हो गइल बा। हैला बेल के पत्ता आ एकरा के ढक के रख दो सपना में। उ सपना में ढक के रख देली और भोरे होता तो देखो तारी कि हम सपना में ढक के रखले बानी, तो तनी उघार के देखी कि का बाव में बाबा तो सपना में देले बानी। तो उघार के देखो तारी 3 वाला बेल के पत्ता, ऊपर माने इतना सारा पैसा के ढेरी लाग गइल बा, सोना चांदी के कुली पैसा बन गइल बा। आ जहाँ मड़ई टाटी के घर रहे तो भोरे उठते उठते कोठा हमारी बन गई। हे श्री गुरु और महिमा अपरंपार बा। सब कुछ बदल गई भोला जी के कृपा से। उ गिरल प्रसाद बीन के उठा के खैले रही शिष्या बहन, वही में शिव गुरु दया कर देनी। जय हो जय हो। अब वो सोचली कि हे शिव गुरु और हमार दिल लौटा देनी। अब हमहू चर्चा अब रोड पर कराए, टेंट गिरा के और राजू बाबा के म्यूजिशियन टीम लगवा के चर्चा न धली और ना धके धाम धूम से चर्चा करौली। ओकरा बाद उनकर बहिन हकासल पियासल आवत तारी पता लागल तो कि ई का करतिया कि बदल गल सब चीज राते राती। अब पूछा तारी कि कहाँ से इतना धन आ गइल राते राती, कहाँ से अमीर बन गइलू, कैसे तहार दिन दशा बदल गई। उ कह तारी कि कुछ ना बदलल, तू तो हमरा के माना कर लू चर्चा में आगे, लेकिन हम तो तारा के पहले पर्चा भेजवा दिले चर्चा में आवे खातिर, तबो तू लेट अइलू ह। तो कौनो बात ना, तो उनका के प्रसादी देली तो ना ले ली और नीचा के प्रसादी बीन के ले तारी और लेके चल गई घरे। और ले जाके इस श्रद्धा से पानी से धो के खा तारी कि शिव गुरु हमरो सपने में आए। जब श्रद्धा से प्रसादी धो के खा तारी या सुत तारी आ इंतजार कर तारी कि शिव गुरु हमरा सपना में आए, तो शाम से इंतजार करत करत 10 सुबह बज गई। शिव गुरु सपने में ना आईनी। जैसन इच्छा ऐसन भिक्षा मिलेला गुरु जी के कृपा से। तब बोली शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। जैसन करनी वैसन भरनी दिहे भोलेनाथ। दिन पर दिन बिला गईली और बाबा के शरण में कबो ना गईली। आ उनकर देखी दिन बदल गई। जय हो जय भोलेनाथ। बोली श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। आई एगो बहुत ही अच्छा 5 साल के लड़की रहे, शिव गुरु के ज्ञान ले ली 5 साल से। 5 साल से ज्ञान ले ली। रोज मंदिर जास आवस, पूजा करस, पाठ करस, नमः शिवाय करस, ओकरा बादे उ खाना खास। ऐसे करते करते 20 साल के हो गईली और शादी के दिन रखा गई। शादी के दिन रखा गई तो उ शिव जी के मंदिर में गईली और मंदिर में जाके आसन लगा के बैठ गईली और कह तरी कि हे गुरु जी आज हमरा के रवा दर्शन दी। दर्शन दी, चाहे कितनो दिन हो जाए बिना दर्शन के हम ना जाए ना जाइए। और गुरु जी तो एथी में पड़ गनी कि बिना भूखे प्यासे हमार भक्त जब आसन लगा के 24 घंटा से बैठल बा, दर्शन तो देहल जरूरी बा। यही ना सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई। गुरु जी के मजबूरी में आवे के पड़ल और दर्शन देवे के पड़ल। और आँख मूद के लीन बाड़ी, नमः शिवाय के जाप कर रहल बाड़ी। 20 साल के लड़की शादी के दिन धरल बा, तो का तो हमरा के दर्शन दी। यही ना करते करते सुबह से शाम हो गई। अब गुरु जी कहनी कि अब तो जाही के पड़ी। लड़की बहुत हठी बिया, दर्शन लेके ही मानी। गुरु जी साक्षात दर्शन देहनी और बोलनी कि आंखें खोलो बेटी, क्या बात है कि तुम 3 दिन से लगातार हमारा नमः शिवाय के जाप कर रही हो। तो कह रही है कि मुझे दर्शन दिए बाबा, मैं धन हो गई, लेकिन मुझे एक ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी बोले कि क्या ज्ञान दूंगी आपको? तो मुझे यही ज्ञान दीजिए कि जो लोग मर के जाता है स्वर्ग में, उनको मैं देख सकूं कि वो कैसे जाते हैं। तो गुरु जी बोले कि ठीक है, ये ज्ञान तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा,
लेकिन ये बात तुम तीसरे को नहीं बताओगी, नहीं तो वही पत्थर हो जाओगी। तो वो लड़की बोली कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो शादी हो गया और 10 दिन 20 दिन बीता तो एक गांव में डोम मरे। तो उनको लाश लेके जमराज जी जा रहे थे, बहुत धूमधाम से जा रहे थे लेके, क्योंकि वो डोम बहुत दानी थे। इतने दानी थे कि वो अपने आगा के खाना दान कर देते थे किसी को। कोई बोलता था कि हमें इतना जरूरत है, तो अपने काम होता नहीं होता था, लेकिन उनको दान कर देते थे। तो उनका धूमधाम से लाश जा रहा था, बजा बजा के उड़न खटोला ला के लाश लेके जा रहे थे जमराज जी। तो वो जंगला भैल देख रही थी, क्योंकि उनको तो ज्ञान मिला था कि जब भी कोई मर के जाए तो हमें को देखने की शक्ति दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी शक्ति दिए थे। तो वो बहुत खुश थी कि कितना अच्छा कर्म किए हैं हमारे गांव के डोम भाई, कि इनको अच्छा से लाश जा रहा है धूमधाम से। और 5 साल बाद उनके ससुर खत्म हुए। तो उनको इतना दासा से बेदासा करके जमराज जी लेके जा रहे थे ऊपर, इतना दासा करते ले गए कि काट के छरका से मारते ले गए, घिसियाते ले गए, भाला से खोबते ले गए पेट में। अब ये बहुत दुखी होकर जंगला भैल देख रही थी। तो उनकी सास और ननद आई बाहर से घर में आई और बोली कि देखो ये किससे इसका चक्कर चल रहा है, बार बार जंगले के बाहर बैठी रहती है। उनके पति से लक्षण लगा दिए दोनों सास और ननद, और बोले कि देखो तुम्हारी बहू को जब देखो जंगले के पास बैठी रहती है एनी टाइम, पूछो इसे कि किससे ये बात करती है, किसको देखती है। तो वो आके बोले, डांटे उनके घर वाले, बोले कि तुम किसको देख रही हो, इतने दिनों से हमको खबर मिल रहा है घर में। तो वो बोली कि मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। तो वो बोले कि नहीं, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि कारण क्या है कि तुम जंगले के पास बैठी रहती हो कई दिनों से। तो वो बोले कि जो भी कारण है मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो बोले कि बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना पाना नहीं खाऊंगा घर में। गुरु जी के कृपा से तो बता नहीं सकती थी, मजबूर है बेचारी। ये कह रहे कि जब तक बताओगे नहीं तब तक हमारा तलाक भी हो सकता है। झगड़ा फैल गया घर में, सास ननद तो झगड़ा लगा दी उनसे। और वो बोली कि मैं नहीं बता सकती। तो वो बोले कि नहीं बता सकती तो आज गाड़ी मंगवा के तुम्हें नैहर भेज दूंगा। तो वो बोली कि मैं नैहर कितने दिन तक रहूंगी, या तो जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो बताओ कि जंगला के पास क्यों रहती हो। तो वो बोली कि ठीक है, मैं बताऊंगी तो पत्थर बन जाऊंगी वहीं पे, इसीलिए नहीं बता सकती। और वो जिद धर लिए कि पत्थर बनो चाहे कुछ भी बनो, मुझे नहीं मतलब है, तुम्हें बताना पड़ेगा। और वो जिद धर लिए। तो वो बोली ठीक है, जब मुझे पत्थरे बनना है तो मैं भोलेनाथ के सामने ही पत्थर बन के रहूंगी। कैलाश विश्वा काशीनाथ में चलिए, वहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। तो बोले ठीक है बताओ। तो लेके गए काशी विश्वनाथ धाम, वहाँ ले गए। वो अपना पूरा सच्चाई बताई कि हम पूजा पाठ किए, भोले जी दर्शन दिए, हम ये शक्ति मांगे और कैसे लोग मर के जाता है, यही सब पिछला कहानी बताने लगी। अब वो कहानी शुरू करी तले पांव तक पत्थर बन गई। अब बोली कि अभी से मान जाइए, नहीं तो मैं आधा पत्थर बन गई हूँ। वो बोले कि पूरा कहानी बताना है शुरू से अब तक, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो बोली ठीक है, पत्थर तो मैं बन ही जाऊंगी, गुरुजी के सामने ही रहूंगी मंदिर के सामने। फिर भी उनका पतिदेव नहीं माने, एक भी नहीं सुने। सारा कहानी वो बताई कि गांव के डोम मरे तो कितने अच्छा से गए, दान पुण्य किए थे, और आपके पापा मरे तो कितना दुखी से जमराज जी ऊपर ले गए। वही मैं देख रही थी जंगला के सामने बैठ के कि प्राण किस तरह से ऊपर में जाता है और किस तरह से जमराज जी लेके जाते हैं। और आपके मम्मी और बहन मुझे क्या लक्षण लगा दी, इतने पर पूरा पत्थर बन गई। और वहीं काशी विश्वनाथ धाम में आज तक भी पत्थर बनी है वो। और दूसरा में पति सर पीट पीट के रह गया,
लेकिन वो औरत नहीं बनी, आज तक पत्थरे हैं वही। क्योंकि कोई चीज़ के भी जिद नहीं करना चाहिए कभी भी, क्या राज है क्या नहीं है। जब शक्ति मिलता है तो तीसरे को नहीं बताना का ऑर्डर है, तो हमें जिद नहीं करना चाहिए। इसी पर एक सबक है और सीख लीजिएगा कि किसी को कोई चीज़ के लिए जिद नहीं करना चाहिए। आखिर गुरु बहना तो पत्थर बन ही गई। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। मैया भवानी की।